मुफ्ती सलमान अजहरी। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने क्या कहा। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील का एक बयान वायरल हो रहा है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कुछ कहा है। एक तरीके से वो तमाम जवाब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील साहब ने, एडवोकेट साहब ने दे दिया है दोस्तों, जिसका सवाल मुसलमान तलाश कर रहे थे। दोस्तों, मुफ्ती साहब को पिछले दिनों देखा गया कि वो लंगड़ाते हुए चल रहे थे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ये देखा गया कि वो बहुत ताकत लगाकर चल रहे थे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ये देखा गया कि वो थके थके, रुके रुके, बुझे बुझे लग रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे में लोग ये कयास लगा रहे थे कि कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कस्टडी में मारा तो नहीं गया है, क्या उनके साथ गलत व्यवहार तो नहीं किया गया है, और तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी। अब इस पर मुफ्ती साहब के जो एडवोकेट हैं, जो वकील साहब है मोडासा के अंदर, जो उनके केस को देख रहे हैं, उन्होंने जो बात कही है दोस्तों, सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहे तो नहीं भी करें, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें ताकि इस मुसीबत के घड़ी में अल्लाह तबारक व ताला मुफ्ती साहब को उनके इस इम्तिहान की घड़ी में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और रब तबारक व ताला उनकी हिफाजत करे। दोस्तों, फ़कत इतना कहते हुए आज वकील साहब की बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा के अंदर 5 दिनों का, और वकील साहब की माने दोस्तों तो मुफ्ती साहब को 5 दिन नहीं बल्कि 4.5 दिनों के कस्टडी में, रिमांड में भेज दिया गया है। और इस दौरान दोस्तों 17 तारीख लगभग 10:30 बजे उनका रिमांड, उनका कस्टडी खत्म हो जाएगा। और वकील साहब ने कहा है कि जैसे ही 17 तारीख को उनका कस्टडी खत्म होगा लगभग 10:30 बजे, हम लोग 1 से 1:30 बजे के बीच कोर्ट में उनके रिहाई के लिए बेल एप्लीकेशन फाइल कर देंगे। और उम्मीद है कि लगभग 20 तारीख तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाएंगे। ये बात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील साहब का कहना है। आगे दोस्तों, जो मुफ्ती साहब को जब डीएसपी कार्यालय ले जाया जा रहा था, जिस तरीके से लंगड़ा के चल रहे थे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दर हकीकत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मैंने पूछा कि क्या आपके साथ पुलिस गलत व्यवहार कर रही है, बर्ताव कर रही है, क्या आपके साथ किसी तरीके की जाब्ती कर रही है, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का साफ तौर पर यह कहना था कि नहीं, बल्कि पुलिस मेरे साथ किसी भी तरीके की जाब्ती नहीं कर रही है। और वो यहाँ तक है कि वो मेरे से तुम तड़ाका में भी बात नहीं करती है, बल्कि आपसे बात कर रही है, आप कहकर पुकारती है वो, और किसी तरीके से जाब्ती नहीं हुई है। और मुफ्ती साहब के लड़खड़ाहट वाली चीज़ों को के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया, वकील साहब ने बताया कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप लड़खड़ा के चल रहे, इसका वजह क्या, सबब क्या, तो उनका ये कहना था कि उनके बैक में यानी पीठ में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का दर्द है। और जिस तरीके से पिछले दिनों बचाऊ से मोडासा लाया गया तो एक लंबा सफ़र था, और इस सफ़र के दौरान काफ़ी वो थकाऊ सफ़र था। दौरान सफ़र वो थक गए थे, उनके पीठ के अंदर दर्द भी था। और जब मोडासा लाया गया, कार्यालय लाया गया, तो उससे पहले उनको हॉस्पिटल भी जाया गया था, जैसा कि सभी को ले जाया जाता है डॉक्टर चेकअप के लिए। तो वहाँ पर उनके बैक पेन के लिए यानी पीठ दर्द के लिए उनको दवा भी दिया गया था। लेकिन जब उनसे दवा खाने को कहा गया तो उन्होंने बताया कि मैं दवा नहीं खा सकता हूँ, बल्कि मैं रोजे से हूँ। और यही वजह है, एक तो रोजे के आलम और दूसरा लंबा थका देने वाला
जो सड़क रास्ते से जो मोडासा से बचाऊ से मोडासा लाया गया, इस चीज़ से काफ़ी वो थके थके नज़र आ रहे थे, काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे थे और पीठ का दर्द उनको सता रही थी, जिसके वजह से उनको चलने वगैरह में दुश्वारी हो रही थी। दोस्तों, उनका कहना था कि जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर ST/SC भी लगा दिया गया है, तो ऐसे में इस पर भी बहस मुबाहिसा चला। मुफ्ती साहब ने ये कहा वहाँ कि हम तो कह नहीं रहे थे या किसी भी संप्रदाय या समाज को हम टारगेट नहीं कर रहे थे, बल्कि हम ये कह रहे थे कि आज मुसलमानों की जो स्थिति है वो आज जो दलित हैं उनसे भी आज नीचे मुसलमानों की स्थिति हो गई है, उनसे भी खराब स्थिति हो गई है। इस पर अदालत में ये कहा गया कि नहीं, हम आप अगर बयान कर रहे थे तो दूसरे समाज की तुलना करने की क्या ज़रूरत थी। इस पर जो वकील थे जो मुफ्ती साहब की तरफ से बातें कर रहे थे, उन्होंने अदालत में रखा कि मुफ्ती साहब फ़कत ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सच्चर समिति की जो रिपोर्ट मुसलमानों पर आई थी उस पर में भी ये बताया गया था कि मुसलमानों की वर्तमान स्थिति क्या है, और उसी चीज़ का बयान कर रहे थे। अब आने वाले दिनों में जो ST/SC एक्ट उनके ऊपर लगा है उस पर भी बहस चलेगा कि क्या वो एक्ट आप पर लगा है वो लगाना जायज़ है या नहीं है। लेकिन अब चाहे आपके ऊपर जिस धारा में अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर बेल लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो ऐसे में हम बेल के लिए जाएंगे और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह 20 तारीख तक वो छूट सकते हैं। ये अभी कयास लगाया गया। जब उनसे आगे मजीद सवाल किया गया एडवोकेट साहब से, तो इस बारे में कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक जगह पर बेल होती है तो दूसरे जगह पर FIR दर्ज कर दिया जाता है, तो ऐसे में इस चीज़ को रोकने के लिए आप लोगों ने क्या स्टेप बना लिया है। तो इस पर उनके वकील एडवोकेट साहब का साफ तौर पर कहना था, इदरीसी साहब का, कि हमने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बड़े भाई से मिलकर बात किया है और इन चीज़ों को रोकने के लिए हम आने वाले दिनों में हाई कोर्ट जाने वाले हैं और वहां हम अर्जी लगाने जा रहे हैं, ताकि इस तरीके का जो काम हो रहा है उनके साथ एक के बाद एक केस मुकदमा दर्ज किया जा रहा है उससे रोका जा सके। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भी ये पैगाम दे दिया है कि उनके साथ ज्यादती नहीं हुई है, लेकिन जो थका देने वाला जो सफ़र है, और ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो रोज़ा रख रहे हैं, उन्होंने अपनी जुबानी पहले भी खुद कहा था कि उनका घुटनों का दर्द रहता है। ऐसे में बैक पेन यानी पीठ का दर्द भी स्टार्ट हो गया है और यही वजह है कि वो कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रशासन के तरफ से कहा गया है कि उनके साथ ज्यादती जुल्म नहीं हुआ है, अगर वकील साहब उनके एडवोकेट के माने तो। दोस्तों, और पर्दे के पीछे क्या हकीकत है अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जाने दोस्तों, लेकिन ये बातें उनके वकील साहब ने एक संवाददाता के साथ बात करते हुए जो बात रखी, मैंने वो आप तक पहुंचा दिया ताकि आप मुतमईन हो जाएं। और ये भी भरोसा जताया है कि 17 तारीख 10:30 बजे उनका कस्टडी खत्म होगा और बेल के लिए 1 से 1:30 बजे के उसी दिन 17 तारीख 1 से 1:30 बजे तक बेल के लिए अदालत में अर्जी दाखिल किया जाएगा। शुक्रिया, आदाब।